दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। प्रदेश हित में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं गेहूं खरीदी की पंजीयन की तिथि में वृद्धि हुई है। आप सभी अब इस तारीख तक पंजीयन करा सकते हैं और अपनी फसलों को बेच सकते हैं। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रति क्विंटल खरीदी की सीमा में वृद्धि की है, तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। अब आप कितना भी गेहूं तथा कितनी भी रबी फसल अपनी बेच सकते हैं। और किसानों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक और बड़ा फैसला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसानों से संबंधित है, प्रदेशवासियों से संबंधित है। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल सिंह पटेल ने भारत सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात करके किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात किया और रबी फसलें चना, मसूर, सरसों की खरीदी की सीमा को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अब किसान मंडी में एक दिन में अपनी ट्राली की क्षमता के अनुसार उपज लाकर बेच सकते हैं। मतलब आपकी ट्राली में जितनी भी फसल आ जाए, फुल ट्राली में उतनी फसल आप बेच सकते हैं। इससे किसानों को मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए बार बार नहीं आना होगा। किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और समय के साथ डीजल का खर्च भी बचेगा। उन्होंने सरकार के द्वारा किसानों के हित में लिए गए इस निर्णय के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर सिंह को धन्यवाद दिया है। तो बहुत अच्छी बात है। पहले फसलों की खरीदी की सीमा थी, एक दिन में आप 25 कुंटल ही बेच सकते हैं, लेकिन अब इस सीमा को समाप्त कर दिया है। अब आप अपनी फुल ट्राली में फसल को लाए, जितनी आपकी ट्राली में फसल आती है उतनी आप एक दिन में बेच सकते हैं। या फिर आपके पास बैलगाड़ी है तो आप भी अपनी उस बैलगाड़ी में ट्रैक्टर ट्राली की क्षमता के अनुसार फसल ला करके बेच सकते हैं। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। वहीं किसानों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। बड़े स्तर पर किसानों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में यूरिया की कमी से किसानों को निजात दिलाने के लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ी नई पहल की है। इस नवीन पहल के तहत किसान पहले से ही यूरिया की अग्रिम बुकिंग करवा सकेंगे। जैसे हम गैस सिलेंडर में बुकिंग करते हैं उसी प्रकार से आप यूरिया की बुकिंग भी करवा सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत किसानों को वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद किसानों की मांग का परीक्षण किया जाएगा। वहीं परीक्षण के बाद पात्रता रखने वाले किसानों को जल्द ही यूरिया उपलब्ध करा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा काम करने जा रही है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। प्रक्रिया के तहत किसानों को राज्य सहकारी उपलन संघ की वेबसाइट पर जाकर के यूरिया के लिए आवेदन करना होगा, अर्थात यूरिया के लिए बुकिंग करनी होगी। इसके बाद किसानों के परीक्षण में पात्रता सही होने पर उन्हें यूरिया बुकिंग की सूचना एसएमएस के जरिए मोबाइल पर दी जाएगी। खरीफ सीजन की शुरुआत से प्रदेश में यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी, यानी आने वाला जुलाई सत्र में यह प्रक्रिया चालू हो जाएगी। इस मामले में सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव का कहना है कि खाद्य बिक्री व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। इस प्रक्रिया के तहत समिति स्तर पर उपलब्ध खाद का अधिकतम 20% हिस्सा आरक्षित किया जाएगा। किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से खाद की मांग कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें आवेदन करना होगा। किसान को बताना होगा कि उसे कौन सी कंपनी की कौन सी खाद चाहिए। ऐसी स्थिति में उसके आवेदन की जांच उसके किसान क्रेडिट कार्ड से की जाएगी। वहीं पात्रता रखने वाले किसानों को एसएमएस के जरिए जानकारी दी जाएगी। इसके बाद किसानों को अधिकतम 7 दिन का समय मिलेगा। 7 दिन के अंदर बुकिंग के बाद 7 दिन के अंदर किसानों को वह खाद उठानी होगी। तो अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सुविधा है, क्योंकि बहुत मारामारी होती थी। यूरिया खरीदे के दौरान लाइन लगना पड़ता था, उसके बाद पुलिस प्रशासन भी रहता था। लेकिन अब यदि आपकी पहले से बुकिंग हो जाएगी तो आप भीड़ भाड़ से बचेंगे और आपको समय पर यूरिया मिल जाएगा और आप उसका इस्तेमाल खेतों में कर सकते हैं। तो अच्छी बात है। प्रदेश में कुल 28 लाख टन यूरिया की जरूरत हर साल होती है। ऐसे में किसानों को समय पर खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही फसलों को नुकसान न हो, इस दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अब किसानों को यूरिया की अग्रिम बुकिंग सुविधा दी जा रही है। इससे पहले सहकारी समितियां किसानों के एवज में खाद की मांग करती थी, जिसे सरकारी बैंकों के माध्यम से लाया जाता था। अब किसान खुद ही मोबाइल से ही वेबसाइट पर अपनी जानकारी भरकर खाद आरक्षित कर सकते हैं और आरक्षित करने के बाद एसएमएस मिलने के बाद
7 दिन के अंदर उठा सकते हैं और अपने खेतों में फेंक सकते हैं। वहीं अगली जानकारी है, किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की तिथि में वृद्धि की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों को शिवराज सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने पहले एमएसपी पर गेहूं उपार्जन के लिए यह तारीख 20 फरवरी निश्चित की थी, किंतु समर्थन मूल्य पर गेहूं व चने के उपार्जन के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आधार लिंक की बात भी हो रही थी, सहकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, इस कारण से किसानों ने पंजीयन नहीं कराया। अब सरकार ने किसानों को बड़ी सहूलियत दी है। अब आप 25 फरवरी 2021 तक गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, गुड न्यूज है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की तिथि 25 फरवरी 2021 कर दी है। तो इससे पहले गेहूं खरीदी को लेकर सरकार ने नया फैसला लिया है, जिसके मुताबिक सरकार खरीदी के लिए गोदाम संचालकों को विकल्प के रूप में जगह देगी। गोदाम संचालक सरकार के लिए पंजीयन का कार्य करेंगे, इसके लिए गोदामों का चयन किया जाएगा। फसलों के अधिक भंडारण के लिए सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। हालांकि इसके लिए गोदाम संचालकों को गेहूं खरीदी से पहले पंजीयन करना होगा। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष गेहूं खरीदी के लिए प्रदेश में 4530 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में 22 मार्च से एमएसपी पर गेहूं की खरीदी की जाएगी। एमएसपी पर गेहूं खरीदी प्रति कुंटल 1975 रुपये तय की गई है। अब आप 25 फरवरी तक गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन करा सकते हैं। वैसे चना, मसूर तथा सरसों की खरीदी के लिए भी 25 फरवरी तक अंतिम तिथि रखी गई थी। अब गेहूं, चना, सरसों, मसूर सभी रबी फसलों की पंजीयन की तिथि 25 फरवरी हो गई है। अब आप 25 फरवरी तक इन फसलों का पंजीयन करा सकते हैं और समर्थन मूल्य पर यह फसलें बेच सकते हैं। अगली जानकारी है, शिवराज सरकार ने प्रदेश हित में बड़ा फैसला लिया है। शिवराज सरकार प्रदेश की विकास योजनाओं को पटरी पर लाने के लिए फिर से 3000 करोड़ रुपए का लोन लेने वाली है। करोड़ों रुपए के कर्ज में डूबी शिवराज सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। कोरोना काल में ठप पड़े आर्थिक परेशानियों को पटरी पर लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कर्ज लिया जा रहा है। दरअसल बजट सत्र से पहले एक बार फिर शिवराज सरकार 3000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और इसका इस्तेमाल बजट में करेगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि यह कर्ज प्रदेश के विकास कार्यों को गति देने के लिए लिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की कई ऐसी योजना है जिसे पूरा किया जाना है, चाहे वह किसानों की योजना हो, संबल योजना हो, छात्रों के लिए योजना हो, बेरोजगारों के लिए योजना हो या फिर व्यापारियों के लिए योजना हो। सभी की इन योजनाओं के लिए इन पैसों को खर्च किया जाएगा ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से 2019-20 में 61,000 करोड़ रुपए लोन में मिले थे, लेकिन कोरोना के मद्देनजर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी कम हुई है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को इस वर्ष 45,000 करोड़ रुपए ही मिले हैं। अब शिवराज सरकार को पैसों की फिर जरूरत पड़ गई है, इसलिए शिवराज सरकार 3000 करोड़ रुपए का पुनः कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज का इस्तेमाल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने किया जाएगा, प्रदेश के विकास कार्यों को पटरी पर लाने में किया जाएगा। तो अच्छी बात है, प्रदेश हित में यह बड़ा फैसला है। आपको बता दूं कि प्रदेश सरकार पर पहले से ही 33,630 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो कि प्रदेश सरकार को चुकाना होगा और इसका असर हम पर भी पड़ेगा। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं आपके कमेंटों का जवाब दे सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।